नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द बिजनेस शो में। दोस्तों आज मैं आपको गांव में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस कौन सा है इसके बारे में बताने वाला हूं। गांव भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और यहां पर बहुत से लोगों को रोजगार की संभावनाएं भी मौजूद होती हैं। इन दिनों लोग शहर से गाँव की ओर लौट रहे हैं और वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ हम गांव में कुछ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में आज चर्चा करेंगे जो अधिक रोजगार का समाधान प्रदान करते हैं और स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नंबर 1 पर आता है डीजे सर्विस का बिजनेस। दोस्तों वर्तमान समय में लोगों में डीजे साउंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता देखी जा रही है। लोग डीजे पर नाचना काफ़ी पसंद करते हैं। गांव में भी इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आमतौर पर सभी तरह की शादी, पार्टियां और मांगलिक कार्यक्रम में डीजे पर ही कार्यक्रम संपूर्ण होते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा धार्मिक कार्यक्रमों में भी डीजे पर ही यात्राएं निकाली जाती हैं। डीजे पर ही शोभा यात्रा संपन्न होती है। इसलिए अगर आप छोटे बिजनेस के तौर पर डीजे सेवा शुरू करते हैं तो यह आपको अच्छी कमाई दे सकता है। इसके लिए आपको कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्च आएगा, लेकिन उसके बाद आप आसानी से हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है ईंट बनाने का बिजनेस। दोस्तों ईंट बनाने के बिजनेस को आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी जगह किराए पर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको केवल सीमेंट खरीद कर लानी है और सीमेंट में मिलाने के लिए कंक्रीट एवं बजरी खरीदनी है। उसके बाद आप घर बैठे खुद ही सीमेंट की ईंटें बना सकते हैं। यदि आप इस व्यापार को बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो कुछ लोगों को मजदूरी के तौर पर ईंट बनाने के लिए रख सकते हैं और बड़े पैमाने पर ईंट बनाने का व्यवसाय शुरू कर दें। इस बिजनेस को आप कम से कम 10,000 की लागत से शुरू कर सकते हैं और हर महीने 40,000 से लेकर 70,000 तक आसानी से कमा सकते हैं। आज के समय में बनने वाले सभी बड़े से बड़े भवन और बिल्डिंग में सीमेंट की ईंटों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसलिए यह बिजनेस काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 3 पर आता है छोटे लोन देने का बिजनेस। दोस्तों जैसा कि सब जानते हैं, गांव के लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है और ना ही उन्हें पैसे बचाने का ज्ञान होता है। पैसे की ज़रूरत पड़ने पर वो बैंक जाना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे होने की वजह से वो बैंक से लोन लेने की कार्रवाई उन्हें कठिन लगती है। ऐसे में अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो आप छोटा लोन देने का बिजनेस चालू कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको किसी भी प्रकार की जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप बेहद कम ब्याज लेकर भी इस बिजनेस से काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपये का लोन देते हैं तो आप उस व्यक्ति को बोलिए कि वह 6 महीने के बाद आपको 11,000 रुपये वापस दे, जिससे आप भी पैसा कमा सकेंगे और सामने वाली व्यक्ति को भी आसानी रहेगी। नंबर 4 पर आता है खाद बीज की दुकान। जी हाँ दोस्तों, गांव में लोगों का मुख्य काम खेती होता है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि खेती में किसानों को खाद और बीज की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप गांव में खाद और बीज बेचने के लिए एक दुकान शुरू करना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन बिजनेस बन सकता है। अपने गांव के किसानों को खाद और बीज लेने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खाद बीज के साथ साथ आप खेती से जुड़े कई सामान भी बेच सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की लागत लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जगह नहीं है तो आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। गाँव में बीज की दुकान शुरू करने से किसानों को भी सहायता मिलेगी और आपको भी अच्छी खासी कमाई मिल जाएगी। नंबर 5 पर आता है टेंट हाउस का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, टेंट की आवश्यकता हर किसी को कभी भी पड़ सकती है। शादी समारोह, सालगिरह, जन्मदिन पार्टी, बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों, इन सभी चीज़ों में टेंट हाउस की आवश्यकता होती है। यह बहुत ही बेहतरीन बिजनेस साबित हो सकता है। टेंट के साथ साथ आप होल पाइप, लाइटिंग, चेयरमैन, वाटर डिस्पेंसर और क्रॉकरीज आइटम इत्यादि सामान का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये ढेर सारी बिजनेस आइडियाज़ समझ में आई होंगी और इससे अगर आप कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।